नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 में। विषय विज्ञान है और कक्षा है 7। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम दो हिस्से में है ये पेपर। इसमें लिखित और प्रोजेक्ट। तो 30 नंबर का जो है वो आपका लिखित है और उसके बाद ये 20 नंबर का प्रोजेक्ट है। तो कुल आपका 50 अंक का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। पहला वाला देखते हैं। कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बर्फ का पिघलना, ये इसका जवाब है। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसी को हम स्पीड कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। इसमें विटामिन ए बी सी डी दिया है और उसकी कमी से होने वाले रोगों को मैच करना है। तो आपका सी इसमें सही है। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियों के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका इसका है कि उनको इकट्ठा कर लें और कंपोस्ट बना लें, उसकी खाद बना लें। प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं। छाया देखने के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं है? तो ये जो प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी वस्तु, क्योंकि लाइट पार हो जाएगी तो छाया नहीं बनेगी। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। कपड़े में दूध को उडेलते हैं तो कपड़े में मलाई, मतलब दूध से मलाई को अलग करना है, तो ये निस्यंदन कहलाती है। इसके बाद इसकी जो मीटर में दी है लंबाई, सेंटीमीटर में है तो 1.25 मीटर, इसका मतलब 125 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। इसमें कौन सा रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो लोहे की छड़ जो है विद्युत की चालक होती है आसानी से। इसके बाद देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। मूसला और रेशेदार जड़ में अंतर, तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मूसला जड़ जो है एक मुख्य जड़ होती है, भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है, और रेशेदार जड़ जो होती है वो बहुत सारी रेशे जैसी जड़ों का समूह होता है। उदाहरण के तौर पर मटर, नीम, आम में होती है मूसला जड़, और गेहूँ, घास, मक्का, ज्वार में होती है रेशेदार जड़। विद्युत मिस्त्री द्वारा पेंचकस प्लायर्स के हत्थों पर प्लास्टिक या रबर बैंड क्यों चढ़ाए जाते हैं? जिससे कि उनको विद्युत आघात ना लगे, क्योंकि जो प्लास्टिक और रबर है वो विद्युत का कुचालक है। प्रश्न क्रमांक 11। सरल रेखी और वर्तुल रेखी गति। सरल रेखी गति मतलब सीधी रेखा में गति होती है, और वर्तुल गति मतलब गोल गोल घूमती है। ठीक है, उदाहरण इसमें दिए। सीधी सड़क पर वाहन की गति, और वर्तुल गति घड़ी की सेकंड की सुई की गति। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। आप एक पारदर्शी कांच की शीट को पारभासी कैसे बदलेंगे? तो इसको बदलने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम पारदर्शी कांच की शीट है उसमें चिकनाई का लेप कर देंगे तो वो धुंधलापन आ जाएगा, और दूसरा है कांच की शीट पर मोम की हल्की परत चढ़ा देंगे। प्रश्न क्रमांक 13। दैनिक जीवन में निस्यंदन विधि का उपयोग कहाँ लाते हैं? तो सामान्यतः फलों को जब हम सब्जियों के रसों जूस निकालते हैं तो बीज और ठोस कणों को अलग करने के लिए। घर में पनीर बनाने में उपयोग होता है। चाय को छानने में जो चाय की पत्ती अलग करना होती है उसमें हम निस्यंदन विधि का यूज़ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में पुष्प का चित्र बनाना है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, आप भी देख के इसको ड्रॉ कर सकते हैं। विभिन्न भाग हैं, तो 4 हिस्से होते हैं पुष्प के। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। बाह्यदल ये ग्रीन हिस्सा होता है बाहर का, ये वाला। उसके बाद पंखुड़ी ये रेड वाला है, ये वाला हिस्सा कहलाता है। पुंकेसर यहाँ पर नर जननांग होता है, ये बीच में है, ये दिया हुआ है। और स्त्री केसर ये वाला नीचे स्थित होता है, इसमें अंडाशय होता है, मादा जननांग है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पे। एक क्रियाकलाप बताना है कि सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। तो मैंने यहाँ पर है ना ये पूरा क्रियाकलाप लिखा हुआ है। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ये इस चित्र में बच्चा मोमबत्ती को देख ले रहा है, क्योंकि ये इसकी जो पाइप है या रबर का टुकड़ा है बिल्कुल सीधा है, और इस वाले पाइप में ये नहीं देख पा रहा है क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। तो इससे ये साबित होता है, सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। कौन कौन सी गतियाँ होती हैं?
तो इसमें आपकी ये मैं यहाँ पर विभिन्न गतियाँ हैं। कंदुकखली का ग्रंथि, धुराग, हिंज और अचल संधि, है ना? और कंदुकखली का संधि के बारे में मैंने दिया हुआ है। ये सब आप देख सकते हैं यहाँ से। ये कंधे और घुटने में जो जोड़ होते हैं ये वहाँ पर होती है। इसके बाद इसका चित्र देखते हैं। ये यहाँ पर आप यहाँ से देख के आसानी से चित्र बना सकते हैं। ये रे डायग्राम है और ये एक्चुअल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोजेक्ट कार्य पर आ जाते हैं। तो ये उसका बी पार्ट है। इसमें सिर्फ 2 प्रश्न हैं। पहला है, हमारे घरों आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा ना हटा जाए तो क्या होगा? तो उससे बदबू फैलेगी, मक्खी मच्छर वगैरह सब इकट्ठे हो जाएंगे और बीमारियां फैलने लगेंगी। यहाँ से नोट कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के आसपास क्या परिवर्तन हुए हैं? तो ये अपने आप को स्वयं करना है। प्रतिदिन से कचरा लेने वाली गाड़ी आने लगी है। नीले और हरे रंग के डस्टबिन प्रदाय किए गए हैं अलग अलग सूखा गीला कचरा के लिए। और स्वच्छ अभियान का जो मोनो बनाना है वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुरुआत की गई थी अभियान की शुभारंभ। इसके बाद है, किसी समारोह में प्लास्टिक के केले के पत्ते में खाने का, तो हम केले के पत्ते में खाएंगे क्योंकि वो आसानी से अपघटित हो जाते हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम थैलियों का उपयोग कम से कम करें। जब दुकानदारों के पास कागज़ के थैले का आग्रह करें रखने का, खरीदारी के लिए जाएँ तो स्वयं अपना कपड़ा या जूट से बना थैला लेके जाएँ। और जहाँ तक हो प्लास्टिक को अवॉइड करें। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें 10 साल के बच्चे का पूरा डाइट चार्ट दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बना हुआ है कि उसमें अनाज में फल, सब्जियाँ, वसा, तेल, दूध, मीट कौन-कौन सी चीज़ें अति आवश्यक हैं। इसके बाद विटामिन ए के मुख्य स्रोत, ये मैंने यहाँ पर चित्र पेस्ट किया है। आप भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क है ये। तो ये आम है, पपीता है, गाजर है, ये सब चीज़ें विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के स्रोत पूछे हैं, तो विटामिन बी के जो स्रोत हैं यकृत है, चावल है, गेहूँ है, ये सब कुछ स्रोत हैं। और विटामिन सी के स्रोत हैं, ये सभी खट्टे फलों में होता है। संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये आप यहाँ से देख के पेस्ट कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।